दोस्तों आजकल की दुनिया में कोई भी समस्या का समाधान ऐसा नहीं है कि क्राइम पे ही जाके ख़त्म हो। बैठ के आदमी उसको सुलझा सकता है, समझ सकता है और आसानी से प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर दोस्तों क्राइम पे ही आप आ जाइए कि क्राइम ही इसका अंत है तो वो गलत है। और कैसे दोस्तों इस वीडियो में एक पत्नी अपने पति को अपने रास्ते से कैसे हटाती है क्राइम के जरिए, और बताइए अपने पति को। पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए कि अपने पति को क्यों रास्ते से हटाती है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अपने सहारे को ही कोई पत्नी अपने रास्ते से हटा दे। हाँ तो दोस्तों देर न करते हुए मेरे ब्लॉग में पूरा बने रहेगा। खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ तो दोस्तों जैसा कि मध्य प्रदेश एक जिला पड़ता है, वहाँ पर धार जिला है। धार जिला में और वहीं पे एक छोटा सा गांव है, वहीं की ये सच्ची घटना है दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पे दो दंपति रहते हैं, जिसका नाम रहता है अजय रहता है, उसकी वाइफ का नाम रहता है मंजू। जैसा कि दोस्तों उन दोनों की शादी होती है, हंसी खुशी रहते हैं और बहुत ज़्यादा अमीर नहीं रहते हैं, गरीबी रहते हैं। कहने का मतलब है कि छोटा सा एक जिला रहता है, वहाँ पे गरीबी से अपना जीवन यापन करते हैं, सब कुछ रहता है, हंसी खुशी चला करता है। लेकिन जाहिर सी बात है लालच बहुत बेकार चीज़ है। कहने का मतलब है कि आदमी संतोष करके चलता नहीं। आजकल सब चाहते हैं कि उड़ान भरने के लिए, लंबी उड़ान के लिए। तो यहाँ पर अजय जो था, वो अजय तो सही था, लेकिन कहने का मतलब है कि दोस्तों पेट है मानता नहीं है बिना काम किए। और कहने का मतलब है खुशी हर कोई चाहता है। बहुत सारी औरतें होती हैं संतोष कर लेती हैं, बहुत सारी औरतें होती नहीं कर पाती हैं। जैसा कि इसमें मंजू थी, मंजू को संतोष नहीं था, उसको भी बहुत ज़्यादा सपना था ऊंची उड़ान भरने की। गाड़ी चाहिए था, बंगला चाहिए था, जैसे हर लड़की के सपना होता है, लेकिन नसीब में सबके नहीं होता। यहाँ पर मंजू के नसीब में भी ऐसा कुछ नहीं था। मंजू भी एक गरीब घर से बिलोंग की, तो सोची थी मैं जाऊँगा अपने पति के पास जाऊँगी और क्या नाम है खूब बढ़िया ऐसे रहूँगी। लेकिन ऐसा क्या था कि ऐसे एक लड़के से शादी कर दिया। कहा शादी करने के बाद ये होता है कि जो नसीब में था तुम्हारे हो गया। हम नसीब के सहारे तो कोई बैठ नहीं सकता। तो दोस्तों ऐसे धीरे धीरे दिन बीतता रहा। कहने का मतलब है कि और ये जो इसका मंजू के जो आदमी था अजय, वो थोड़ा सा ढीला मिजाज का था, सुस्त। वो उतना काम हम करना चाहता नहीं था। एक गुमटी खोला था, तो गुमटी से सोचिए कि कितना पैसा आता है, अर्निंग कितना होता, कुछ नहीं होता। अब ये सोचने लगी मंजू की चलो अच्छा सब्जी बेचने का काम करते हैं। तो भैया दोनों दंपत जाते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं। अब सब्जी बेचते बेचते एक दिन इसके दिमाग में आता बैठ के खुरापाती, कहीं से बैठ के सुन लेती है, क्राइम व्राइम देखा करती है। तो उसमें भी देखी थी कि सब्जी के जरिए जो है आड़े बीड़े दारू बेचा जाए तो चलो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि दारू वारू बेचने के लिए तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। सब्जी के आड़े जब आदमी बेचेगा छुपा के तो नहीं ना होगा, कोई जान नहीं पाएगा। अब दोस्तों इस तरीके के लोग क्या किए, सब्जी बेच रहे थे दंपत दोनों। इसका आदमी जो था वो राजी तो था नहीं, लेकिन मंजू के कहने पर भैया राजी हो गया। मंजू कही नहीं चलो बेचो, हम भी बैठेंगे तो पुलिस वुलिस कुछ करेगी नहीं। हिम्मत का बांध के भैया दोनों वहीं से अब इनका चालू हो गया। फिर दोस्तों क्या नाम है, अब वहीं से इनका जरिया तो चालू हो गया। कहने का मतलब सब्जी बेच रहे थे और उसी के आड़े जो है दारू। तो कोई भी सोचता रहा था चलो अच्छा यहाँ से मिल रहा है तो दारू ले लें, बढ़िया भी है, 2 रुपया कम भी देती थी। अब इस तरीके इन लोग की अर्निंग चालू हो गई। अब मंजू खूब खुश हो गई कि चलो अच्छा एक धंधा किए, इसमें कितना प्रॉफिट है बताओ। अब धीरे धीरे इसकी लालच की सीमा स्टेप बाय स्टेप बढ़ने लगी। अब इस तरीके इसके दुकान पे दोस्तों समझ लीजिए भीड़ लगने लगी। तो जाहिर सी बात है नए नए तरीके के लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग भी आते थे, कार वाले भी लोग आते थे। तो एक दिन एक आदमी आता है जिसका नाम रहता है मनोहर आता है भैया, 4 व्हीलर से उतरता है। अब ये सोचती है घरे बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छा है। कहने का मतलब दारू की दुकान हो चाहे कहीं भी, अगर लेडीज है तो आदमी की गंदी निगाह तो रहती है, नीचे से ऊपर तक तो देखता ही है। आजकल का सोसाइटी गंदी इतनी है तो कोई क्या कर सकता। तो कहने मतलब हर जगह हर लोग नहीं होते हैं। अब वहाँ पर मनोहर जो था नीचे से ऊपर देख रहा था, कह रहा था बहुत स्मार्ट औरत है। अब उसी दिन से उसकी निगाह उस पर पड़ जाती। और मंजू भी उसी दिमाग की थी। मंजू को भी भैया अभी सपना पूरा हुआ नहीं था। मतलब एक गुमटी से बेचारा दुकान खोला, 4 पैसा है, उसमें भी संतोष नहीं था। कहते हैं औरत का संतोष जब तक नहीं करेगी घर नहीं बसेगा। अब सोचिए दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप अब ये क्राइम की तरफ बढ़ रही थी। अब किस तरीके बढ़ती है पूरी हम आपको कहानी बता रहे, स्किप नहीं करिएगा। फिर दोस्तों ये मनोहर आता है गाड़ी से। अब ये
दारू लेता है। अब उसकी निगाह तो इनके पड़ जाती है मंजू पर। आ जाए तो भोला भाला रहता है, उसको क्या मतलब है, चुपचाप बेचारे को जहाँ लगा देती थी अपना करता। मंजू थी चालाक। अब इसी तरीके मनोहर किसी न दिन हार बहाने से मंजू से मिलने आया करता था। मंजू से मिलने आया करता था भैया, फिर डबल तिबल रकम भी देता था। अब किसके लिए, दारू के लिए थोड़ा ना देता था। अब उसके साथ एक दिन बोला कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं तुम्हें डबल इनकम दूंगा। अब ये एक मिनट चूंकि ये मतलब सोचे, उसके साथ फिट हो गई कि हाँ मुझे करना, क्योंकि इससे इतना पैसे के लालच था। अब सोचिए जिसकी लालच का अंत नहीं उसका क्या अंजाम होगा। फिर दोस्तों ऐसे करते करते वहाँ पे बहुत तरीके कस्टमर आने लगे दोस्तों, आते रहे, हर चीज़ का मतलब अपना ही करती थी, हैंडल करती थी। अजय तो बेचारा साइड में था, इनके साथ में लगा रहता था। फिर एक दिन एक सावंत नाम का भी आदमी आया, तो सावंत भी भैया हाई फाई था, तो वो भी जो है वो भी डबल ट्रिपल इनकम मतलब इनको देता था पैसा, और इनके साथ संबंध बनाता था। अब इसके लालच बढ़ती गई कि मेरा इधर से भी इनकम हो रहा है, उधर से भी इनकम हो रहा है, जो कस्टमर आ रहा है उनसे भी। तो इस तरीके करते करते भैया बहुतों के साथ ये कर चुकी थी, संबंध बना चुकी थी। और जब ये पति इसका नहीं रहता था उस समय इन लोग को बुलाती थी, क्योंकि जानती थी कि पति का टाइम होता है, कहीं भेज दी तो अपना आता रहेगा मस्ती में। लेकिन उसका पति का वहाँ तक दिमाग जाता नहीं था, क्योंकि उतना दिमाग का तेज था नहीं। फिर दोस्तों क्या होता है, अब धीरे धीरे कभी मनोहर आता था, कभी सावंत आता था। इस तरीके करते करते दोनों संबंध बनाते थे। फिर दोनों साथ में सबको टाइम देने लगे, सबको टाइम साथ में देने लगे संबंध बनाने के लिए। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, अब इसका पति जो है अचानक से किसी दिन आ जाता है, कहने मतलब चोरी करी एक दिन तो पकड़ा जाना ही। अब ये दोनों को संबंध बनाते देख ली, जब संबंध बनाने देख लेती है तो ये संबंध बनाने जब देख लेता है, बस लो पिटाई करने लगता है, बेल्टन बेल्ट खूब मारता है। लेकिन कहते हैं जब हाथी के दांत बाहर निकल जाते हैं अंदर होता ही नहीं है। उसको लालच दिख गया था, लालच दिख गया था पैसे का, और पैसे के लिए वो कुछ भी करती। कहा जाता है कि जितनी भी चादर उतनी फैलाओ तो ठीक है, लेकिन चादर से बाहर निकलता है तो वो दिखता है। अब ये हद से ज़्यादा लालच कर चुकी थी पैसे मतलब कमाने के लिए। फिर दोस्तों ऐसे दिन पे दिन बीतता गया, लेकिन कहने मतलब उधर मनोहर को और जो सावंत थे उनको भी लालच लग गई थी इसका जिस्म के भूख की। अब वो धीरे धीरे ऐसे फिर 2020 में कोरोना लग गया था। कोरोना में सब एक दूसरे से मिलना जुलना सब बंद हो गया था। अब इधर इन लोगों का सब्जी का धंधा भी ठप था, और कोई भी नहीं मिल। अब ये जो है मनोहर सावंत फटफटा रहे थे इससे मिलने के लिए। फिर एक दिन अजय जो था ताश खेल रहा था, तो धीरे से फ़ोन करती है कि ऐसा है मनोहर सावंत आ जाओ। अब सोचिए कितनी कैरेक्टरलेस औरत कमाने के लिए। फिर दोनों आते हैं, संबंध बनाते हैं। फिर ये देख लेता है, फिर मारना चालू कर दे, लेकिन मारने का कोई अंत नहीं। फिर ये दोनों जो है समझाते हैं उसको, अजय को, कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसको क्षमा कर दो। हम दोनों ही मतलब इसको प्रेशर दिए थे संबंध बनाने के लिए, जो करना है हमारे साथ करो। अब इतने पे ही वो अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। तब ये दोनों बोलते हैं ऐसे नहीं, ऐसे माफ़ी नहीं चलेगी, ऐसे माफ़ी नहीं चलेगी। फिर दोस्तों होता क्या है, जिसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता, मनोहर और सावंत क्या करते हैं, अजय को दारू पिलाते हैं। कहते हैं नहीं हमारे साथ दारू पियोगे तब हम मानेंगे तुमने ऐसा माफ़ कर दिया। अब उसको इतना ड्रिंक पिलाते हैं कि वो बेसुध हो जाता है। अब वो भैया दोनों को, मनोहर सावंत को घर में बुलाती है और कमरे में अपने पति को पंखे से लटकवा के मार देती है। बताइए कोई औरत पैसे के लिए कितना गिर सकती है कि अपने पति तक को मार देती है, क्राइम कर देती है। बताइए कितनी बड़ी लालच। फिर दोस्तों ऐसे ऐसे दिन बीतता गया। अब तो वो बेचारा ख़त्म हो गया। अब ये दोनों जो है अपने घर चले गए। फिर पुलिस आती है सुबह, ये क्या नाम है, जिस समय जब फांसी लगवाती है अपने हस्बैंड को, तो वैसी औरत इधर फांसी लगवाई, उसी कमरे में दोनों से अपना संबंध बना रही। सोचिए कितनी गंदी औरत। फिर सुबह में फ़ोन करती है पुलिस को, बताती है कि आए, चिल्ला के पुलिस वाले आते हैं
कि साफ साफ मेरे पति, हम कमरे में सोए थे और इनको कोई फांसी लगा के चला गया। पुलिस इतनी चूतिया थोड़ा ना कि ये इन्होंने बोल दिया कि फांसी लगा के चला गया, पुलिस मान गई। अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाती है, सब कुछ होता है, बॉडी पे कहीं कुछ नहीं था, दारू का निकला और फांसी निकला, मतलब फांसी लगाया, रस्सी का निशान। तब पुलिस जो है सख्ती से पूछताछ करती है इनसे, मंजू से। जाहिर सी बात है, घर में यही थी तो पूछताछ किससे करेगी। फिर मंजू से सख्ती से पूछताछ करती है दोस्तों। तब ये सब कबूलती हैं कि मैं अपने पति से परेशान हो गई थी, तंगी से, मुझे अमीर आदमी चाहिए था। फिर मेरे साथ कैसे मनोहर मेरे दुकान पर आते थे, फिर उसके बाद सामंत आए, फिर ये लोग पैसे का लालच दिए, फिर हम ज़्यादा पैसे का लालच में इन लोग के साथ संबंध बनाते थे। फिर मेरे पति हमको देख लिए, फिर पति जब देख लिए तो हमको बहुत मारते थे। तो इनके मारने से क्या होता है, मुझे तो पैसा चाहिए था क्योंकि ये कमा के दे नहीं पा रहे थे। तब दोस्तों पूरा कहानी बताई, फिर कैसे मनोहर सामंत मेरे पति को दारू पिलाए, सब मेरा ही प्लान था, बताई सब मंजू कि दारू वारू पिला के फिर हम लोगों ने मिल के इनको नशे के हालत में इतना थे कि इसको फांसी दी गई। मतलब लटका के फांसी है तो होता है, मान लीजिए पंखे में लटका दिया और ये ऑन स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं वहीं पर। इस तरीके शर्मनाक हरकत को कैसे लोग अंजाम देते हैं दोस्तों। और वो एक पत्नी होकर अपने पति को बताइए कैसे क्या करती है। फिर पुलिस आती है मौके पर ही, मनोहर सावंत उनकी वाइफ को गिरफ्तार करती है और इन लोग को जेल में डाल देती है। सोचिए, कम समय में ज़्यादा कमाने की लालच कहाँ से कहाँ आदमी को ले आती। अगर ये थोड़े में संतोष की होती तो आज ये दिन थोड़ा ना आया होता। कहा जाता है कि जाहे बिद राखे राम ताहे बिद रहिए, लेकिन कहने का मतलब आदमी रहता क्या, जिसकी दांत अगर हाथी का दांत कहते हैं बाहर निकल आया तब तो बस। वही कहानी दोस्तों इनकी भी थी। छोटा सा ब्लॉग हम आपके साथ शेयर किए थे। किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, लेकिन कहने का मतलब है एक छोटा सा काम कर रही थी सब्जी का, वही करती अगर मान लीजिए शराब भी बेच रही थी, जो भी था, वहाँ तक संतोष नहीं हुआ। स्टेप बाय स्टेप ये चढ़ती गई और अंजाम क्या हुआ, अपने पति से हाथ धो बैठी और मरवाने में बताइए खुद उसकी पत्नी का हाथ। इस तरीके औरतें जो है सोसाइटी को गंदा कर देती और बदनाम सब होती हैं महज लालच के लिए। बताइए दोस्तों, तो एक छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था। इस औरत ने क्या किया, अच्छा किया कि गलत किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसी को ये ब्लॉग सुनाने का मतलब ये नहीं, किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, सिर्फ एक जो सोसाइटी में हो रहा है दोस्तों उसी को मतलब आपके साथ शेयर किए थे। अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।